अपना टाइम हमें देने के लिए एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं भी आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं वेलकम करता हूँ इस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। और मेरा नाम मनोज मिश्रा है, बाय प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन मैं पिछले कई सालों से लगातार, पहले तो मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता था, डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन अभी 2008 के बाद मैं फुल टाइम कर रहा हूँ और वेस्टीज बिजनेस को मैं कर रहा हूँ तकरीबन 30 महीने से मैं कर रहा हूँ। और इस बिजनेस में इस समय क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ और एक कार में ड्राइव करता हूँ, नेक्सा सियाज गाड़ी। और 1.5 लाख की एवरेज मेरी इनकम इस बिजनेस है और एक फॉरेन ट्रिप मैंने किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और वेस्टिज के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और ज्यादातर मेरी आज बातें होगी बिगिनर्स के लिए, जो शुरुआती दौर पे नेटवर्क मार्केटिंग में भी शुरू कर रहे होंगे। वे या तो वेस्टिज उनकी पहली कंपनी होगी या तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए बिल्कुल नया होगा। आज मैं उन सभी लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे और क्यों इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। सारी चीजें मैं बात करूंगा आज के शुरुआती दौर पे। तो मैं शुरू करता हूं कुछ चीजों के साथ, वो है कि इस बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह मैं आज भी आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि डोंट यूज योर ब्रेन इन नेटवर्क मार्केटिंग। हमारा जो ये बिजनेस है, हमारे जो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो आज बहुत कामयाब है, कई करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं। उन सारे लोगों ने अपनी गलतियों से इस बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, वो चीजें हमको बता दी गई है। यदि हम अपने हिसाब से काम करेंगे तो हमारे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जिस तरह अगर आप सोचोगे कि सरकार ने हमको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए एक सड़क बना दी गई है, सरकार ने हमारे सुविधा के लिए बनाई हुई है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, मुझे उनकी बनाई हुई सड़क पे नहीं चलनी है, मैं अपना सड़क खुद बनाऊंगा, मैं उस सड़क से चलूंगा, तो ऐसा सोचना, ऐसा करना बेवकूफी होगी। उसी तरह से हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे रूट्स बने हुए हैं जिसपे आप चलेंगे तो आपका कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर आप अपने मर्जी से जाएंगे तो कब आप कहाँ आप नेगेटिव हो जाएंगे, कहाँ आप इस बिजनेस से क्विट कर देंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा। इसीलिए इस बिजनेस का सबसे पहला रूल कि आप अपना दिमाग इस बिजनेस में नहीं लगाएंगे। ये सिस्टम जो बोलता है, ये इंडस्ट्री जो बोलती है, केवल उसको आप फॉलो करेंगे। हो सकता है आपके पास अलग अलग प्रोफेशन से हो, आपके पास बहुत दिमाग हो, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन हाँ, आप अपने अपने प्रोफेशन में उसका इस्तेमाल करिए। इस प्रोफेशन के लिए हो सकता है आप नए हो और आपको ज्यादा जानकारी ना हो, तो यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है, केवल सिस्टम को फॉलो करना है। आगे मैं चलता हूँ। जो लोग शुरुआती दौर पे होंगे इस बिजनेस के, इस इंडस्ट्री में नए होंगे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को शुरुआती दौर पे आपको क्या क्या करने हैं। सबसे पहले आपको इस बिजनेस के लिए कुछ नॉलेज गेन करने हैं, कुछ नॉलेज लेना है। बगैर नॉलेज का आप जाओगे, नॉलेज में पावर है। अगर आप बगैर नॉलेज के जाएंगे तो इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो किस किस चीज की नॉलेज लेनी है? सबसे पहले, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको उस कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी इस 16 सालों में क्या क्या और कहाँ कहाँ काम कर रही है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इनकी सर्विस कैसी है, इनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। वो सारी चीजें आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर आप बगैर नॉलेज का किसी के पास इस बिजनेस को लेके जाएंगे तो आप कैसे किसी को कन्विंस कर पाएंगे, कैसे उसको इस बिजनेस के बारे में आप जानकारी दे पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बिजनेस के कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जानकारी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स क्या क्या है, इस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, इस प्रोडक्ट की जरूरत क्या है। इस प्रोडक्ट की जब जानकारी आपको होगी तो ही आप लोगों की इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप कंप्लीट नॉलेज आप धीरे धीरे लेना शुरू करिए कि कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की जरूरत क्या है,
अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स की आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। देन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा बिजनेस प्लान क्या है। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप इनकम करना चाहते हैं, अगर आप बहुत सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको इनकम करने के लिए आपकी बिजनेस के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में आपको जरूर पूरी चीजें जानकारी होनी चाहिए कि क्या करने से किस तरह से आपको इनकम आएगी, कितनी तरह की इसमें इनकम आती है, क्या करने से कौन कौन सी इनकम आपको मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको बिजनेस प्लान में लेना होगा। जैसे कि हमारी बहुत सारी प्रोग्राम्स रोज होते हैं, आपको यूट्यूब में आप सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सुबह 11 बजे रोज हमारी CNT प्रोग्राम होती है, जिसमें हमारे बिजनेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन हाँ, इस उससे काम चलेगा नहीं, आपको और डिटेल जानकारी के लिए आप अपने अपलाइन के साथ बैठे, या हमारे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं जहां से आपको इनकी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। देन चौथी और इम्पोर्टेंट चीज है कि इस बिजनेस को करने का सिस्टम क्या है, हमको क्या काम करने हैं, वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ सिस्टम के बारे में, कि आपको क्या क्या काम कैसे कैसे करने हैं, जिससे आप बहुत तेजी से कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे शुरुआती दौर पे आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। हम अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग शहर, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो हम सबका अपना अलग अलग माइंड सेट होता है। लेकिन आप जो भी माइंड सेट आपका पास्ट हो, उस माइंड सेट से इस बिजनेस को आप लेके जाएंगे, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो डे वन से आपको किस माइंड सेट के साथ इस बिजनेस को करना चाहिए, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि ज्यादातर लोगों को माइंड सेट जॉब ओरिएंटेड वाली माइंड सेट होती है, वो नौकरी वाले की माइंड सेट होती है। आज अगर इस बिजनेस में नौकरी माइंडसेट्स के साथ आएंगे, जॉब माइंडसेट्स के साथ आएंगे, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो डे वन से आपको अपने माइंडसेट में ये बैठाना है कि आप एक बिजनेस में हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप एक व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन हैं। सबसे पहला अपने माइंड में ये चीज डालेंगे। दूसरी चीज डालेंगे, इस बिजनेस को करने के लिए आपको कम से कम 3 साल से 5 साल कमिटमेंट के साथ आपको इस बिजनेस को टाइम देना होगा। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए, सक्सेस होने के लिए एक टाइम का बहुत जरूरी है। ये आज 1 महीने में आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि इस बिजनेस में करने के लिए 1-2 महीने, 3 महीने तो आपको सीखने में ही लग जाएगा। तो आप पूरी उस माइंड सेट के साथ इस बिजनेस को करिए कि मुझे 3 से 5 साल इस बिजनेस को पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे सिस्टम के साथ देनी है, ताकि मैं कामयाब हो पाऊं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं और उनका माइंड सेट नहीं होता है, जिसके करके वो छोटे छोटे चैलेंजेस आने के बाद इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि ये बिजनेस को समझने के लिए, सीखने के लिए हमको थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों, आज अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ग्रेजुएशन करने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए होता है। आप ये मान के चलिए कि इस बिजनेस में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, और पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते इस बिजनेस में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो आप अपना इस माइंड सेट के साथ इस बिजनेस को करेंगे कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा, इस बिजनेस को आपको कम से कम 3 से 5 साल के कमिटमेंट के साथ करनी है। देन नेक्स्ट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करता हूँ। ज्यादातर लोग एक और गलती करते हैं इस बिजनेस में, कि उनको ये क्लियरिटी नहीं होती है कि इस बिजनेस को वो क्यों कर रहे हैं, इस बिजनेस को उसे क्यों करना चाहिए। वाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इस बिजनेस को करने की, देखो, ब्रेड एंड बटर का इंसान के पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो 2 वक्त का जुगाड़ हो जाता है। ईश्वर ने, भगवान ने हम सबको 2 वक्त के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस आपके 2 वक्त के खाने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए, आपके और आपके फैमिली के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, एक बहुत बेहतर लाइफ जीने के लिए। तो ये बिजनेस में आप किस चीज के लिए आ सकते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। ये बिजनेस में आप बहुत ज्यादा इनकम के लिए आ सकते हैं, टाइम फ्रीडम के लिए आ सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए आ सकते हैं, लेवरेज इनकम आप उसके लिए आ सकते हैं। ये बिजनेस रेसेशन फ्री है। कोरोना है, हमारे बिजनेस को कुछ फर्क नहीं पड़ा, और बल्कि ज्यादा लोगों ने इस बिजनेस में
और ज्यादा पैसे कमाएं, इसमें आप अपने ऑन टर्म्स में काम कर सकते हैं। इसमें कोई बॉस नहीं है, आप पूरी फ्रीडम के साथ आप अपने शर्तों पे इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसलिए आइए, लोगों को मदद करने के लिए आइए, लोगों को एक हेल्प करने के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। न जाने आपके इस बिजनेस के माध्यम से कितने लोगों की जिंदगी बदलने का आपको मौका मिलेगा, कितने लोगों की लाइफ को टच करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए भी आ सकते हैं। आप बहुत सारा धन कमा के आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, आप अनाथों की मदद कर सकते हैं, इस देश और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए भी आइए, रिकॉग्निशन के लिए, सम्मान के लिए आइए। इस बिजनेस में इतना सम्मान है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपके पास वो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। तो आपको डे वन से ये पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं और इस बिजनेस से क्या आप चाहते हैं। ये क्लियरिटी के साथ करेंगे। ज्यादातर लोगों को उनकी वाई क्लियर नहीं होती है, जिसके करके भी वो इस बिजनेस पे ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। ये दोस्तों, मैं आज बात करूंगा हम सबके अलग अलग सपनों की। दोस्तों, जब भी हम सब लोग जानते हैं कि जब हम कॉलेज में या स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे सपने बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन हम तब हकीकत के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज पास आउट करके जब बाहर निकले और कोई जॉब में गया, कोई अपने बिजनेस में गया, तो देखा कि जो हमारे सपने थे उसके हिसाब से हमारी इनकम नहीं, हमारा सोर्स नहीं है। तो हम धीरे धीरे पूरी जिंदगी भर हम कॉम्प्रोमाइज करने की आदत हो चुकी है। आज भी अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे अपनी फैमिली के साथ, तो जो वहां का आपको मेनू दिया जाता है और मेनू में वहां पर एक तरफ आइटम और एक तरफ प्राइस लिखा होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग प्राइस की तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पॉकेट के हिसाब से, वो अपने बजट के हिसाब से ऑर्डर करना चाहते हैं। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो जो कपड़ा आपको पसंद होता है, हो सकता है वो आपका प्राइस इतना ज्यादा हो, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है केवल इसलिए कि आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है। ऐसे ही पूरे जीवन भर न सिर्फ हम अपने बल्कि अपनी फैमिली वालों के ड्रीम के साथ हमेशा कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। और इन सब के पीछे केवल और केवल एक ही कारण होता है, वो है आपका सोर्स ऑफ इनकम। कि किस तरह आप अपनी इनकम को बढ़ा के अपने और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकते हैं। सपने पूरा करना आसान होता है, लेकिन अगर आपको इनके बारे में अगर सही जानकारी होगी कि सपने को कैसे लिखना है, आपको सपनों को कैसे पहचानना है, आप क्या चाहते हो वाकई में ये जानना है। अगर आप इस सब चीज को जानने के लिए कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, आपको सपने पूरे करने के लिए बहुत सारी चीजें दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि सपने आपके ड्राइविंग फोर्स है आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। क्या आप इस तरह घर बनाना चाहते हैं? क्या इस तरह के घर में आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं? क्या अपने और अपनी फैमिली के लिए लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं? क्या आप इस तरह लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं? दोस्तों, अपना खुद का चॉपर चाहते हैं या जेट प्लेन चाहते हैं? तो जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो एक क्लियरिटी के साथ इस बिजनेस में आप शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आपकी ड्रीम, आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये सब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो ड्रीम्स जब आपको क्लियर होता है दोस्तों, जैसे आप नेविगेशन में देखते हैं, आपके पास गूगल में जब आप कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको अगर एड्रेस पता होता है और आपको एड्रेस का एग्जैक्ट रूट नहीं पता होता है, तो जैसे ही आप डेस्टिनेशन के बारे में आप टाइप करते हैं, तो आपका मोबाइल अपने आप बताना शुरू कर देता है कि सीधे जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। ये आपको नेविगेशन बताना शुरू कर देता है। दोस्त, आपका ड्रीम, आपकी लाइफ का वो डेस्टिनी है जो आपको नेविगेशन के थ्रू ये बताते चले जाता है कि अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है। तो इसीलिए आपका ड्रीम का क्लियर होना जरूरी है। ये पहला स्टेप है दोस्तों हमारे इस बिजनेस का, कि जितना बड़ा ड्रीम होगा उतनी बड़ी आपकी प्लानिंग होगी, और जितनी बड़ी आपकी प्लानिंग होगी उतनी बड़ी आपकी सक्सेस, उतनी बड़ी जीत होगी। इसलिए ज्यादातर लोगों को मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, क्या वाकई आपको ये पता है कि आप क्या चाहते हैं? क्या आपको ये पता है कि 1 साल के बाद आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? क्या आपने ये डिसाइड किया होगा कि 3 साल के बाद आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ कैसी होगी, 5 साल में कैसी होगी, 10 साल में आपका क्या टारगेट है? दोस्तों, आपको पूरी लाइफ में शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए बनानी चाहिए। आपको, चूंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, आपको
अपने अपलाइन के साथ बैठ के या आपके जो भी ऐसे वेल विशर है उनके साथ बैठ के अपने ड्रीम को जरूर अपने क्लियर करिए। अपनी फैमिली के साथ बैठिए कि आपकी फैमिली में आपके फैमिली के लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या सपना है, उनके सपने को भी आप अपने सपने के साथ जोड़ के भी इसमें लिख सकते हैं। रोज सुबह 5:30 बजे की हमारी मीटिंग में हम सपनों को रोज लिखाते हैं, सपनों को रोज विजुलाइज कराते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगातार कमिटमेंट के साथ पूरे लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं। आपका ड्रीम, आपके सपने सबसे पहला क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए वेस्टिज बिजनेस में आपको क्या करने होंगे, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ड्रीम के साथ ये 7 काम आपको डेली करने होंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, अगर आप वेस्टिज में कामयाब होना चाहते हैं, तो इन 7 काम को आपको 7 डेज डेली करने होंगे। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं या आप अगर फुल टाइम कर रहे हैं, तो आप जिस भी तरह से आप काम कर रहे हैं, आप टाइम मैनेज करके ये 7 काम आपको रेगुलर करने होंगे। दोस्तों, इस 7 काम को करने के लिए आपको किसी भी तरह से कोई पे नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आगे मैं चलता हूं कि किस तरह आपको इस 7 काम को करने हैं। सबसे पहला काम 100% यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि जब तक आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तब तक आप इस प्रोडक्ट को शेयर नहीं कर सकते हो। और हमारा इस बिजनेस का सबसे बेसिक काम ये है कि रिकमेंड करें उन सारे प्रोडक्ट्स को जिसको आप यूज कर रहे हैं। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% यूज का मतलब ये होता है दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट्स आपको वेस्टेज में मिल रहा है, जो आपकी जरूरत है, उस प्रोडक्ट्स को आप बाहर के मार्केट से नहीं खरीदेंगे, उन सारे प्रोडक्ट्स को आप वेस्टेज से ही खरीदेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये आपका बिजनेस है, ये आपकी शॉप है। अगर आप दूसरे दुकान से वही सामान खरीदना शुरू कर देंगे, अगर आप चाय पत्ती बाहर से खरीदेंगे, टूथपेस्ट बाहर से खरीदेंगे, तेल बाहर से खरीदेंगे, इसका श्योर मतलब है कि आप किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी को और को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं, किसी और को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने अपने फैमिली के सपनों के लिए काम करना चाहते हैं, आपको आपके बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी दुकान का शॉप से आपको 100% सामान खरीदनी ही पड़ेगी। जब तक आप ये सामान खरीदेंगे नहीं, जब तक ये सामान आप उपयोग नहीं करेंगे, तब आप अपने दिल से उनको रिकमेंड नहीं कर सकते। दोस्तों, सोचिए, कोई ऐसा फिल्म जिसको आपने नहीं देखा है, क्या आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो फिल्म देख के आइए? नहीं। उसी तरह जब तक आप अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं करेंगे, तब तक आप दिल के साथ लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकते। इसलिए आपको 100% यूज द प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट। आप लोगों को प्रोडक्ट यूज करिए खुद का और लोगों को शेयर करिए। दोस्तों, ये पहला ही स्टेप है हमारे बिजनेस में। इस बिजनेस में 2 ही काम करने होते हैं। पहला, अपनी दुकान बदलिए, और दूसरों को दुकान बदलने के लिए आप उनको एक सही गाइड, एक सही रास्ता दिखाइए कि वो अपनी दुकान क्यों बदले, वो उसको दुकान बदल के उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन होने वाला है। केवल ये पहला काम आपको करना है। दूसरा काम, इस बिजनेस के प्लान के हिसाब से आपको डायरेक्टर बनने हैं और लोगों को डायरेक्टर बनाना है। बस केवल 2 काम पूरे सिस्टम के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो दोस्तों, इस बिजनेस में ये प्रूव हो चुका है कि 1 करोड़ रुपए हमारे मेंटर, हमारे गुरु सिद्धार्थ सर भी कमा रहे हैं। आप भी 1 करोड़ रुपया तक कमा सकते हैं। ये प्लान आपको 1 करोड़ रुपए कमाने तक इस समय अलाउ कर रहा है। आगे चल के जिस दिन इस कंपनी में लोग 2 करोड़ रुपए कमाने लगेंगे, आप 2 करोड़ के लिए भी सोच सकते हैं। लेकिन इस समय फिलहाल आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये इस बिजनेस की ताकत है। तो इस बिजनेस में 2 काम करने हैं। जो 7 काम करने हैं उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि पहला, अपनी दुकान बदलनी है, लोगों की दुकान बदलने में लोगों को हेल्प करनी है। दूसरा काम, डायरेक्टर बनना है और डायरेक्टर बनाना है। मैं जानता हूँ कि इस समय प्लान, इस सेशन पे उन लोग बैठे होंगे जो ऑलरेडी प्लान को देख चुके हैं। अगर प्लान में किसी भी तरह से कोई डाउट होगा, तो जरूर वापिस अपलाइन के साथ बैठना और प्लान को और अच्छी तरह समझना। दोस्तों, केवल 2 काम करके आप इस बिजनेस में बहुत सफल हो सकते हैं। उन 2 कामों को करने के लिए आपको 7 काम करने होंगे। पहला काम, 100% यूज द प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट। दूसरा काम दोस्तों क्या है? मेक ए लिस्ट। आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट किन की बनानी है? 2 चीज की लिस्ट बनानी है।
पहली चीज, आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरी लिस्ट बनानी है, हमारे बिज़नेस का जो रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो लिस्ट है अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का, अपनी जान-पहचान का, हर वो लोग जिनसे आप रिलेटेड हैं, चाहे आपके घर में प्रेस करने वाला क्यों ना हो, आपके घर पे कोई दूध देने वाला होता है, वो भी आपका काम हो सकता है, आपके घर में कोई पेंटिंग करने आता है, वो भी हो सकता है, आपका डॉक्टर हो सकता है, आपका जो कोई भी आपके जान-पहचान के लोग होंगे, वो सारे लोग आपके लिस्ट में आने चाहिए। दोस्तों, लिस्ट बनाते समय आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको प्री-जज नहीं करनी है कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में कई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें एक अनपढ़ इंसान भी इसमें 8 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है, एक अंधा भी पैसे कमा रहा है, कामयाब है। कई ऐसे लोग हैं जो एक किसान है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक एक्टर है। हर कैटेगरी के लोग हमारे बिज़नेस में कामयाब है और लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं। इसलिए आप ये गलती कभी मत करना कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। क्योंकि हमको ये पता नहीं होता है कि किसके कितने बड़े-बड़े ड्रीम हैं, किसकी कितनी बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम जान जाएँगे तो दोस्तों, हम भगवान हो जाएँगे। इसलिए हमको ये नहीं पता है कि कौन कितना बड़ा ड्रीम लेके अपने अंदर छुपा बैठा हुआ है, कौन कितना कामयाब हो सकता है, आपको मालूम नहीं है। जस्ट आपको अपने लिस्ट में उनका नाम नोट डाउन करना है। वो कितना पढ़ा-लिखा है, क्योंकि हमारे बिज़नेस में हर कैटेगरी को अलाउ है, कितना पढ़ा-लिखा है, वो कैसे दिखता है, अमीर है, गरीब है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो, किसी भी तरह के लोग हों, केवल वो 18 साल के होने चाहिए। बस इसमें ये बोला जाता है कि हमारे बिज़नेस में वो सब लोग कामयाब हैं, जो जो हॉस्पिटल में नहीं है, जो कोमा में नहीं है, जो बात कर सकता है और जो मेंटली सही है, वो सब लोग इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो सारे लोगों का आप अपनी लिस्ट में नाम लिखें और प्री-जज ना करें। दूसरा काम आपको करना है दोस्तों, उनको इनवाइट करना है, जो भी आपका शो द प्लान मीटिंग होता है, जैसे हमारी ठीक 11 बजे सीएनटी प्रोग्राम होती है, उसमें आप इनवाइट कर सकते हैं। या आप अपनी टीम का, अपने ग्रुप का कोई सीएनटी प्रोग्राम होता होगा, उसमें इनवाइट कर सकते हैं। या अपने घर पे होम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। या उनके घर पे लाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है कि जो लिस्ट हमने बनाया है, हमारे इस बिज़नेस में रॉ मटेरियल बोलते हैं। जितने लोगों का हमारा लिस्ट है, धीरे-धीरे करते-करते उनको हमारे इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करनी है। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं। कुछ दिन पहले मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो कई अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोग होते हैं, जिनके अंदर में उनको बोलने में बड़ा हेजिटेशन होता है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसे कैसे बोलूँ? सॉरी। तो मैंने एक ही चीज़ बोला, आप हो सकता है कि बहुत कामयाब हो, लाख रुपए महीना कमा रहे हो। आपको इस बिज़नेस की क्यों ज़रूरत, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हो सकता है आप कमा रहे हो, लेकिन क्या आप किसी को अपनी तरह 1 लाख कमाने का अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफ़ेशन में? नहीं। आप इस बिज़नेस के माध्यम से न सिर्फ़ खुद आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, बल्कि आप कई लोगों को लाखों रुपए कमाने का मौका दे सकते हैं। आप हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, ये सोच के आपको इस बिज़नेस में लोगों को बात करनी है, लोगों को बतानी है। तो आप अपना सही तरीके से प्रेज़ेंटेशन दें, आप लोगों की सर्विस और कामयाब करने के लिए आप इस बिज़नेस में इनवाइट करेंगे, तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा। दोस्तों, इस बिज़नेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, वो है शो द प्लान। आपकी लिस्ट अगर हज़ारों की है, दोस्तों, लिस्ट होने के साथ-साथ अगर आपने उनको इस बिज़नेस प्लान को नहीं दिखाया, चाहे जिस भी माध्यम से, चाहे होम मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे हमारे ज़ूम मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे आप पर्सनल मीटिंग के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से आप जिन लोगों की लिस्ट बनाए हैं, उनको प्लान दिखाना है। दोस्तों, यहाँ पर कई लोग एक गलती और करते हैं कि कई लोग फ़ोन पे ही प्लान बता देते हैं कि मैं इस बिज़नेस कर रहा हूँ। वो पूछता है और बताते चले जाते हो कि ये बिज़नेस है, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, आप ये करोगे तो ऐसा होगा। दोस्तों, प्लान को बताना नहीं है, प्लान को दिखाना है। डोंट टेल द प्लान, जस्ट शो द प्लान। इस प्लान को दिखाना है दोस्तों।
बताना है, ये कंपनी है दिखाना है, ये कंपनी कहाँ की है दिखाना है, कितने लोग कामयाब हो गए उसको दिखाना है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितनी सर्विसेज हैं, कितने लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कितने लोग कार अचीवर हैं, ये सबको दिखाना है। हमारे पास कार बुक है, हमारे पास प्लान बुक है, इसके माध्यम से दोस्तों इस प्लान को दिखाएंगे। जब वो प्लान देखेगा तो वही एक डिसीजन लेने के लिए बहुत आसान होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपनी इस बिजनेस प्लान को दिखाइए। जितने ये लॉ ऑफ एवरेज के साथ चलता है दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे दोस्तों, तो 80 लोग आपके प्लान को सुनेंगे। 80 में तकरीबन 30 लोग आपके प्लान को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों उसमें 10 लोग ऐसे होंगे जो बहुत सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, जिनके अपने सपने होंगे, जिनके पास अपनी वजह होगी, जो आपको और खुद को भी बहुत कामयाबी तक लेके जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस प्लान को दिखाइए। देन नेक्स्ट, फॉलो। इसमें 2 चीज को फॉलो करना है। रेगुलर अपने ड्रीम को फॉलो करना है। रेगुलर आप ऐसी जगह अपने ड्रीम के कटआउट बना के रखिए, फोटो चिपका के रखिए, लिख के रखिए, जहां पर लगातार आपका ध्यान, आपका फोकस जाता रहे। और साथ में आपको फॉलो करना है उन लोगों को जिसको आप इस बिजनेस प्लान के बारे में बताए हैं, जानकारी दी है। दोस्तों कई बार ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि उसने जूम मीटिंग में अपने लोगों को बुला तो लिया, उसने प्लान तो देख लिया, लेकिन आपने दोबारा उसको मुलाकात नहीं करी, दोबारा उससे बातचीत नहीं करी। और जब बातचीत अगर आपने किया भी तो इतना लेट बातचीत किया, तब तक उसको इस बिजनेस प्लान के बारे में लगभग वो भूल चुका होता है। इसलिए ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं दोस्तों, इस सिस्टम के हिसाब से 48 आवर्स के अंतर्गत पुनः आपको उस प्रोस्पेक्ट से संपर्क करनी है जिसने इस बिजनेस के प्लान को देखा हुआ है। क्यों संपर्क करनी है कि जब आप उस मुलाकात करेंगे तो उसको डिसीजन लेने में आपकी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि जब वो इस प्लान को देखता है तो उसके दिमाग में कई तरह के डाउट्स होते हैं, उस डाउट्स को क्लियर करने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि उनके जान पहचान में या उनकी फैमिली में कुछ इस तरह से कई कंपनी किए होते हैं, जिसमें हो सकता है कि कोई गलत कंपनी में काम करने की वजह से वो कामयाब नहीं हुए, या उनके कुछ पैसे डूब गए, जो उनके माइंड में हो, जिसकी वजह से वो हर बिजनेस को एक ही दृष्टिकोण से देखता है। तो आपके फॉलोअप में उसके माइंड को आपको सही इंफॉर्मेशन देके डिसीजन लेने में आपको मदद करने की जरूरत होती है दोस्तों। इसलिए 48 आवर्स के अंतर्गत किसी भी बहाने से उसके साथ संपर्क करना है। जब भी आप संपर्क करेंगे तब आप एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि इस बिजनेस में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन उसको इस बिजनेस में डिसीजन लेने में मदद करेगी। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि आपको कैसा लगा मेरा बिजनेस प्लान। जैसे ही आप ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, उसको आप 2 ऑप्शन देख चुके होते हैं, अच्छा लगा या खराब लगा। दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल नहीं करना है। फॉलोअप में हमेशा ये सवाल करना है कि आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों हमारे बिजनेस में कई ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को अलग-अलग चीजें पसंद आती है। किसी को हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट पसंद आता है, किसी को हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम पसंद आता है, किसी को हमारे बिजनेस में इनकम पसंद आता है, किसी को हमारे बिजनेस में रिकॉग्निशन पसंद आता है, किसी को हमारे बिजनेस में लोगों की मदद करना पसंद आता है। दोस्तों कई कारण हैं जो अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग कारण पसंद हो सकता है। इसलिए जब कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से मिले और बात करें तो उससे सवाल यही करें कि आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा। जैसे ही आप ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बताने से आपको ये समझ में आ सकता है कि वो किस दिशा की तरफ, उसको किस तरफ से आपको उसको हेल्प करनी है इस बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए। तो इस तरह आपको फॉलोअप जरूर 48 आवर्स के अंदर करनी है। और अच्छी तरह जानकारी के लिए हमारे पास हमारे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसको देख के सीख सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास किताबें हैं, जैसे एक किताब है सवाल ही जवाब है। उस किताब में भी आपको बहुत ही शानदार ये बताया गया है कि अपने प्रोस्पेक्ट के साथ किस तरह से आपको फॉलोअप करनी चाहिए। दोस्तों फॉलोअप बहुत जरूरी है। आपको रिजल्ट आपको फॉलोअप से ही आएगा। और फॉलोअप में एक चीज और आपको बात करनी है, वो ये है कि आप इस बिजनेस में जो भी प्रोस्पेक्ट है ये जरूर बोलना कि इस बिजनेस में आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपके ड्रीम, आपके गोल को पूरा करने में मैं, मेरी इंटायर टीम आत्मनिर्भर, ये कंपनी की पूरी सिस्टम आपके ड्रीम को फुलफिल करने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ऐसा बोलते हैं, उसको एक डिसीजन लेने में आप बहुत मदद करते हैं। दोस्तों इस तरह से बातों से आप उसके बहुत सारे जो दिमाग में डाउट
डाउट्स होंगे, पुराने या कई धारणाएं होंगी, उस धारणाओं को खत्म करने में आपको मदद मिलती है जब आप उसको फॉलो करते हैं। इस बिजनेस का एक बहुत अहम हिस्सा है फॉलो, इसलिए आप फॉलो जरूर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बात करूंगा वो है रीड द बुक एटलीस्ट 15 मिनट डेली। दोस्तों 80% से ज्यादा लोग जब आप दिन में घर से बाहर निकलेंगे तो आपको नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव देखने को मिलेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्ड मिलेगा, नेगेटिव सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों जब आप दिन भर में 80% से ज्यादा नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव देखेंगे, तो आपका माइंड में नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए ऐसे कई रिकमेंडेड बुक्स हैं हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, बिजनेस स्कूल, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, कॉपीकैट मार्केटिंग, रिच डैड पुअर डैड, ऐसे वंडरफुल किताब है जिन किताबों को अगर रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो दिन भर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और ये किताब आपको ये बोलता है कि बाहर की दुनिया में कौन क्या बोलता है मत सुनना, आप कामयाब हो सकते हो, वो आपको रेगुलर मोटिवेट करता है और आप पूरी एनर्जी के साथ फिर से आप सुबह उठते हैं और पूरे एनर्जी के साथ आप अपने बिजनेस को फिर से काम करते हैं। दोस्तों ये रूटीन पे आप लेके आओ, दिन भर आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है, रात को उसको ठीक करना, पॉजिटिव करना है, सुबह उठ के पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ फिर से अपने को काम में लगना है और यही आपको लगातार मदद करता है। ये किताब आपको ये बताने में कामयाब होता है कि आपकी तरह कई लोग हैं जो इसी तरह के बिजनेस में शुरू किए थे और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बन गए। आपको स्टैंड करने में आपको ये किताब मदद करती है, आपको चैलेंजेस को फेस करने में किताब मदद करती है, आपको पॉजिटिव रहने में ये किताब मदद करती है, आपको बड़ा सोचने में आपको ये किताब मदद करती है। दोस्तों ये कई तरह के आपको नॉलेज देती है, कई तरह के आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में आपको हेल्प करती है। इसलिए ये सारी किताबें टाइम टू टाइम आपको कम से कम 15 से 20 मिनट रेगुलर आपको किताबें पढ़नी चाहिए। तो नेक्स्ट मैं चलूंगा दोस्तों, टीम वर्क में सबसे पहला और अहम हिस्सा है वो है एडिफिकेशन। अगर आपने इस पार्ट को सीख लिया तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों एडिफिकेशन का मतलब होता है सच्ची तारीफ। आप अगर अपने अपलाइन का, अपने मेंटर्स का अगर आपने सही तरीके से एडिफिकेशन करना सीख लिया दोस्तों, इस बिजनेस में आप बहुत तेजी से कामयाब होंगे। ज्यादातर लोग जब आप अपने अपलाइन से किसी प्रोस्पेक्ट से मिलवाते हैं तो उस समय जिस तरह से उसको अपने अपलाइन का एडिफाई करना चाहिए शायद वो एडिफिकेशन नहीं करता, इसलिए प्रोस्पेक्ट उसकी बात सही तरीके से सुनता नहीं है। दोस्तों कई कैटेगरीज के लोग आपको मिलेंगे, आप उनको किस तरह आप अपने अपलाइन से इंट्रोड्यूस कराते हैं ये बहुत मायने रखता है। हो सकता है आप एक बहुत बड़े ओहदे में रखने वाला अपने प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से मिलवाते हैं और आप अपने अपलाइन को इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि आप बोलते हैं कि सर ये फलाना व्यक्ति है, ये इतना पावरफुल व्यक्ति, ये आएगा तो हमारे बिजनेस में ये होगा वो होगा। उसको आपने बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर लिया और आपने अपने अपलाइन को उस एक व्यक्ति का केवल इतना कि आप मेरे ग्रेट मेंटर हैं, मेरे ग्रेट गुरु हैं और ये बहुत कामयाब है, आपने ऐसा नहीं बोल के जस्ट सिंपल आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। दोस्तों इस समय आपने अगले व्यक्ति का एडिफिकेशन हाई कर दिया, अपलाइन का एडिफिकेशन लो कर दिया, तो वो हो सकता है वो आपके अपलाइन को बात को ज्यादा तवज्जो न दे। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन को आप कामयाब बड़े लेवल पे रखना है। दोस्तों आप ये बोल सकते हैं कि एक्स मेरा अपलाइन है दोस्तों, बोलना है इस इंडस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत नॉलेजेबल है, ये इस बिजनेस में इतने कामयाब है, इनकी बहुत बड़ी इंटायर टीम है, ऑल ओवर इंडिया इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इनकी बहुत अच्छा नॉलेज है। ऐसा करके आप अपने अपलाइन को अगर सच्ची तारीफ के साथ उनको मिलवाएंगे तो आपका हो सकता है प्रोस्पेक्ट उनकी बात सुने, एडिफाई करे। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। अगर आप इसको एडिफिकेशन करना सीख गए दोस्तों, आपको बहुत कामयाबी तेजी से मिलेगी। दूसरा एडिफिकेशन करना है आपके मैनेजमेंट का, आपकी कंपनी का, आपके एक एक प्रोडक्ट्स का। जितनी ज्यादा तारीफ करेंगे, सच्ची तारीफ की बात कर रहे हैं, चापलूसी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपका शॉप बहुत अच्छा है तो तारीफ करिए उसको, हर चीज की जितनी ज्यादा तारीफ करेंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे। इसका दोस्तों आप अपने फैमिली में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में ग्रो करने का नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे आसान तरीका है एडिफिकेशन। आप अपने सबको एडिफाई कर रही है। दूसरा में इसको बोल सकते हैं
तारीफ करना भी बोल सकते हैं। दोस्तों जो कुछ भी किसी में जो भी अच्छी चीजें मिलती है उसको जरूर एडिफाई करें, उसको जरूर तारीफ करें। देखो आपके दोस्त ज्यादा बनेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। यही आपकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी डेवलप होती है दोस्तों। जिस दिन लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, जिस दिन लोग आपसे मिलकर खुश होना हो जाए शुरू हो जाएंगे, उस दिन समझ लेना आप बहुत तेजी से कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करने वाला हूं वो है नो क्रॉस लाइन। दोस्तों क्रॉस लाइनिंग का एक बहुत बहुत अहम बात है। मैं आपको बताऊं कौन क्या बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है वो सारे जितने भी टॉप अप अपलाइन है, जितने जो कामयाब लोगों ने एक ही चीज बोलते हैं, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो आपके साथ इस बिजनेस में नहीं है, किसी और के साथ है, तो उसके साथ आप बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको बिजनेस डिस्कशन उनके साथ कभी नहीं करना है। अगर आपने बिजनेस डिस्कशन किया, हो सकता है आपको किसी तरह से अगर वो नेगेटिव कर दिया, तो आपके लिए, क्योंकि वो बेनिफिशियरी नहीं है आपके बिजनेस के साथ, इसलिए कभी भी आपको किसी भी व्यक्ति के साथ जो आपके बिजनेस के साथ बेनिफिशियरी नहीं है, आप उसके साथ कभी भी बिजनेस का डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल अपने अपलाइन के साथ बिजनेस डिस्कस करेंगे, क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस रिलेटेड कोई डिस्कस नहीं करेंगे। यही बताना जरूरी था। देन नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करने जा रहा हूँ वो अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग। दोस्तों यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस दुनिया में जितने लोग जिस भी जगह कामयाब हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण है उनका एसोसिएशन, उनकी संगति। दोस्तों मैं धीरू भाई अंबानी के बारे में जब मैंने किताब पढ़ी और उस किताब में मैंने एक चीज पढ़ा कि धीरू भाई अंबानी जब 1500 रुपए कमाते थे, मुंबई में मसाला का जब काम करते थे, तो वो 500 रुपए का चाय पीने होटल ताज जाते थे। दोस्तों जब मैंने किताब पढ़ी तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने समझने का मौका मिला। धीरू भाई अंबानी बोलते हैं कि मैं वहां चाय पीने नहीं जाता था, उस चाय के बहाने में मैं होटल में जाता था ताकि मैं वहां से बड़े बड़े अमीर लोगों के बीच में रह पाऊं, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं, ताकि मैं देख पाऊं कि इनका काम करने का तरीका क्या है, इनका इनका वर्किंग स्टाइल क्या है। दोस्तों धीरू भाई अंबानी किताब में एक ही चीज बोलते हैं कि वो 500 रुपए की चाय ने मुझे को दुनिया के अमीरों में लाके खड़ा किया है, क्योंकि उस चाय की वजह से उनकी संगति बदली, उनकी संगति की वजह से उनका सोचने समझने का तरीका बदला, उनका काम करने का तरीका बदला, जिसके करके वो एक बहुत बड़ा कामयाब इंसान बने, जिसको देख के उनके बड़े बड़े सपने जागे, वो बड़े काम करने की तरफ काम अग्रसर हुए, जिसकी वजह से वो अमीर हुए। दोस्तों हर मीटिंग में आकार आप देखोगे यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाले लोग रोज आपको ट्रेनिंग और मीटिंग में मिलते हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से हो, चाहे वो मीटिंग के माध्यम से हो। ऐसे ज्यादातर लोगों के बीच में अगर आप जितना ज्यादा वक्त गुजारेंगे उतना ज्यादा आपके सोचने और समझने के तरीके बदलेंगे, कामयाबी की तरफ आप ग्रोथ करेंगे, आपका ड्रीम बड़ा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा। इसलिए लगातार आपको ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड करना है ताकि आपको एसोसिएशन मिले। कई लोग बोलते हैं एक ही मीटिंग तो होती है, बार बार वही चीजें तो बोली जाती है। दोस्तों जब लगातार एक बार बार किसी चीज को करते हैं तो ही कामयाब होते हैं। जो कोई भी संगीत वाला ये नहीं बोलता कि बार बार मुझे ये बजानी पड़ती है, जो डांस करने वाला ये नहीं बोलता कि बार बार मुझे वही डांस सीखनी होती है। देखो दोस्तों प्रैक्टिस मोर मोर परफेक्ट, जितना ज्यादा आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होंगे, उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे। 12 बार जब आप प्लान दिखाएंगे तो प्लान देखने में आपको ज्यादा परफेक्शन होगा। दोस्तों इसलिए हर मीटिंग हर ट्रेनिंग चाहे कई बार आप देख चुके होंगे तो भी आपको मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है ताकि आप बहुत तेजी से ग्रो कर पाए, बहुत तेजी से कामयाब हो पाए। तो ये बहुत 7 इंपॉर्टेंट जो चीज थी मैंने आपसे शेयर किया। और आखिरी में आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके इस बिजनेस को लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एटीट्यूड। एवरीथिंग इज योर एटीट्यूड। बोलते ना कि जीवन में कामयाब होने के लिए 100 में से 90% आपको एटीट्यूड को दिया गया है। दोस्तों कई बार मैं देखता हूं कि लोग हेजिटेट करते हैं, उसका कारण क्या है? वो जब भी, आज एक बहुत बड़ा मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जब भी इस बिजनेस में किसी को इस बिजनेस के बारे में बताओगे, अगर आपको ये लगेगा कि वो इस बिजनेस में आएगा और मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा, तो दोस्तों इस बिजनेस में बहुत बड़ा आप नहीं कर पाएंगे।
लेकिन हाँ, अगर आप इस एटीट्यूड के साथ उसको बिजनेस में लेके आते हो और इस एटीट्यूड के साथ उसको प्लानिंग करते हो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसकी मीटिंग करते हो कि मैं इस बिजनेस में सामने वालों को लेके आऊंगा, वो कामयाब हो गया, मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसकी फैमिली हेल्दी होगी, वो लाखों रुपए कमाएगा, उसकी कार आएगी, उसका घर आएगा, मैं उसकी मदद करूंगा। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ उसके साथ अगर बात करोगे, आपको कभी भी आप कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं होगा। चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बैठा हो, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होगा, क्योंकि आप देने वाले एटीट्यूड के साथ बैठे हैं, लेने वाले एटीट्यूड के साथ नहीं है। जब भी इस बिज़नेस में कामयाबी की तरफ आप जाएँगे, आप देने वाले एटीट्यूड के साथ जाइए। आपके दिमाग में एक ही चीज़ होना है कि मैं उसको कुछ देने वाला हूँ। मैं उससे कुछ लेने वाला नहीं हूँ। जब कभी भी लेने वाले एटीट्यूड के साथ जाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, आपकी पावर वीक होगी, आप जल्दी कामयाब नहीं हो पाएँगे। दोस्तों, इस एटीट्यूड के साथ जब आप इस बिज़नेस में काम करेंगे कि ये नेटवर्क का बिज़नेस है, जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करेंगे, जितने लोगों को कामयाब बनेंगे, उतना ज़्यादा आप कामयाबी की तरफ जाएँगे। इस एटीट्यूड के साथ काम करिए। आप इस एटीट्यूड के साथ काम करिए कि लाखों लोगों की ज़िंदगी में टच कर पाऊँगा, लाखों लोगों की ज़िंदगी में मैं परिवर्तन ला पाऊँगा। इस एटीट्यूड के साथ इस बिज़नेस में काम करिए। जब कभी भी किसी से मुलाकात करते हो, तो इस तरह से मुलाकात करिए कि इस व्यक्ति को मैं इस बिज़नेस के बारे में बताऊँगा, मैं इसकी मदद करूँगा, इसके सपने पूरे होंगे और ये कामयाब होगा। इस एटीट्यूड के साथ बात करिए दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ऐसे करने के बाद जब कोई ना बोलता है, तो आपको तकलीफ होएगी? मुझे तो कभी तकलीफ नहीं होती और आपको भी कभी तकलीफ नहीं होगी। आपको किसी के मना करने में दिक्कत तब होगी जब आप लेने वाले एटीट्यूड से जाएँगे। जब आपको लगेगा कि ये जुड़ेगा और मैं कामयाब होऊँगा, जब आपको लगेगा कि इसके जुड़ने से मैं एक स्टेप आगे जाऊँगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने 5 लोगों को इस बिज़नेस प्लान को बताया और इस एटीट्यूड के साथ बताया कि ये आएगा और मैं इसकी मदद करूँगा, उसको मना करने से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस एटीट्यूड के साथ इस बिज़नेस को करिए, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। दुनिया में कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं हो सकती जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। तो दोस्तों, आज ये 7 काम आपको रेगुलर करने हैं। आपको लिस्ट पर रोज़ काम करनी है। आपको 100% रोज प्रोडक्ट यूज करनी है, रोज इस बिजनेस के बारे में लोगों को बतानी है, आपको रोज प्लान दिखानी है, रोज फॉलो करनी है, रोज किताबें पढ़नी है, लोगों से रोज मिलनी है। दोस्तों, ये काम अगर आप रेगुलर करते हो, इस सब काम को अगर आप पार्ट टाइम भी काम करते हो, जो भी काम कर रहे हो उसके साथ इस बिजनेस को करते हो, तो भी इस बिजनेस में आप 1 से 2 घंटे टाइम निकाल के आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। कई ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो पार्ट टाइम करते हुए इस बिजनेस में भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। कई ऐसे पुलिस वाले भी हैं हमारे बिजनेस में, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, कई ऐसे एग्रीकल्चर के किसान हैं जो इस बिजनेस में पार्ट टाइम करते हुए बहुत पैसे कमा रहे हैं, कामयाब है। तो थैंक यू सो वेरी मच इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। और आगे मैं कुछ सवाल लेना चाहूंगा इस सेशन से रिलेटेड, इस सिस्टम से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू निधि। निधि, आप किसी का कोई भी सवाल हो इस सेशन से रिलेटेड तो हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज लेवल जरूर मेंशन कर लीजिएगा और आप अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। और आज के सेशन के रिगार्डिंग आपको जो भी पूछना है आप सर से पूछ सकते हैं। मैं एक एक करके आप सभी का माइक ऑन करूंगी। हमारे साथ वरुण उपाध्याय जी हैं। वरुण सर, मैंने आपका माइक ऑन किया है, आप मनोज सर से सवाल पूछ सकते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग। सर नमस्ते। हाँ, नमस्कार अरुण जी, वरुण जी। सर मेरे सामने एक ऑब्जेक्शन आ रहा है कि मेरी जो यूथ की टीम है उसमें लोग, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ये कहते हैं कि घर से हमें जैसे हमारे प्रोडक्ट ले तो लें, पर हमारे घर में ऐसा है कि पतंजलि का पेस्ट यूज होता है तो हम वही यूज करते आए हैं। ओके। मतलब हमसे घर में ये कह देते हैं कि ये चीज ले आओ तो हम ये चीज ले आते हैं। और गलती से अगर मान लो दूसरा ब्रांड भी ले आते हैं तो वो फिर मना कर देते हैं कि ये नहीं, दूसरा बदल के लाओ। जी सर, तो देखो क्या करना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ हमारा काम क्या है, लोगों की बैंग हैबिट को चेंज करना, दुकान बदलना। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बदलाव एक दिन में कभी नहीं आएगा। आप देखोगे टीवी में एडवर्टाइजमेंट रोज आता है
किसी चीज को रोज, जैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो 3 साल पहले जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा था वो आज भी आता है। जब आप लगातार किसी चीज को बार बार बोलते हैं तो धीरे धीरे उनकी हैबिट चेंज होती है। जब आप लगातार बोलते रहते हैं कि हमारे साबुन अच्छे हैं, हमारे साबुन अच्छे हैं, हमारे ऑयल अच्छा है, जब लगातार उनके माइंड पे मैसेज देते हैं तो जाके वो धीरे धीरे चेंज करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उनके चेंज करने के लिए आपको ये बताने पड़ेंगे कि उनको चेंज करना जरूरी क्यों है। आपको बताने पड़ेंगे वो प्रोडक्ट्स क्या है, आपको प्रोडक्ट्स के डेमो देने पड़ेंगे। दुकान बदल के प्रोडक्ट्स बदल के उसके हेल्थ पे क्या चेंजेस आएंगे, उसके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आप उनके फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार जब लगातार आप बैठेंगे तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो अपनी हैबिट को चेंज करेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है, लोग जो ये सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि एक बार वो बोले और एक बार में मान जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। लोगों को आदत बदलना ही तो सबसे मुश्किल काम है। तो ये आपको धीरे धीरे करने पड़ेंगे वरुण जी, डोंट वरी, लगातार लगे रहें, आपको आदत बदल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे जवाब आपको समझ आ गए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट निधि। यस सर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मृत्युंजय कुमार जी हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं। सर मैंने आपका माइक ऑन किया है, आप मनोज सर से सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग यस सर, आपका माइक ऑन है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर। हम अभी एक दिन पहले सर हरियाणा से यहाँ बिहार आए हुए हैं। तो सर मेरा वहाँ पे एक समस्या हो रहा था कि के पास सर प्लान देने जा रहे थे, तो वो लोग बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पे गैलोरी कौन सा एक कोई शॉप है कि हम लोग ये यूज करते हैं कि वेस्टिज का शॉप यूज करके देख चुके हैं कि लगाने के बाद शरीर में चिपकता है, छूटता नहीं है। तो सर हम भी वहाँ लगा उगा कर चेक किए हुए थे। मेरी बहन वहाँ रहती है तो मेरे को तो कोई समस्या नहीं, लेकिन सर इस चीज से उन लोगों को कैसे बताया जाए कि वो लोग मैंने यूज करना चालू कर दे। मैं आपको बताऊं, और मैंने किताब पढ़ी, सर शायद आपने पढ़ी होगी, शायद आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो किताब पढ़ना लोक व्यवहार की। उसमें एक जबरदस्त चीज और जबरदस्त लाइन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें डेल कार्नेगी जी ये बोलते हैं कि इस धरती पे किसी भी व्यक्ति से काम करवाने का केवल एक तरीका है कि उस व्यक्ति को ये समझा दो कि ये काम करना उसके लिए जरूरी क्यों है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यदि ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो आप किसी से कोई भी प्रोडक्ट यूज करा सकते हो, किसी से कोई भी काम करवा सकते हो। तो यदि आप चाहते हो कि आपका वो प्रोडक्ट यूज करे, तो क्या आपको पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी है? क्या आप उनको प्रोडक्ट्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्या आप उसने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में आपने डेमो दिया है? तो मेरा ये मानना है कहीं कि हाँ जी सर। सर वहाँ पे सर जो पानी है सर ना, वो खरा है, एकदम नमकीन पानी है। इसके वजह से सर दिक्कत आ रही है। सिकरी शायद सिकरी एक जगह है। मैं आपकी बात समझ गया, बहुत जगह की पानी बहुत खराब है, लेकिन कई कई तरीके हैं उसको सही करने के ना। आप पहले इसको स्टडी करिए प्रॉपर। जब तक आप सही इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं देंगे, जब तक सही जानकारी नहीं देंगे, वो खरीदेगा क्यों आपके प्रोडक्ट्स? बात समझ रहे हो? आप पूरी जानकारी लेकर पूरी चीजें बताइए और बताइए कि उसको इस प्रोडक्ट को खरीदना क्यों जरूरी है, क्यों उसकी हेल्थ के लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे बिजनेस में ये प्रोडक्ट करके उसकी जिंदगी बदल सकती है, ये बताइए आप। इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में ही बोला कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको नॉलेज पक्की रखनी पड़ेगी। राइट सर? नेक्स्ट निधि मैम। यस सर। आगे हमारे साथ आनंद शर्मा जी हैं। आनंद सर, मैंने आपका माइक ऑन किया है, आप मनोज सर से सवाल पूछ सकते हैं। यस आनंद जी। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग। आनंद सर, मैंने आपको आपका माइक दोबारा ऑन किया है, प्लीज ध्यान रखिए फोन यूज करते वक्त सर। यस सर। थैंक यू। वेलकम सर। आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है सर। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को। और सर अभी मैं तो रनिंग सेशन है, लास्ट में मैं न्यू हूँ,
अपने बारे में बताना चाहूंगा। एज ए महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ सर, और एज ए क्वालिटी मैनेजर हूँ। पार्ट टाइम ही वेस्टीज ज्वाइन किया, और मेरे ग्रेट अपलाइन राकेश सर हैं, रेवाड़ी के राकेश कुमार। तो सर उनके माध्यम से मैंने किया, और अब मेरे जो अपलाइन है वो मदान सर हैं। तो काफी अच्छा सेशन है सर। मेरे कुछ डाउट। हाँ, डाउट पूछिए सर, डाउट पूछिए जी। सर मैंने आपको दोबारा अनम्यूट किया। आनंद जी, आप माइक, आई थिंक माइक टच कर रहे हैं सर। आप सवाल पूछिए सर। मैम आई एम ऑडिबल? जी जी यस सर। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन तो यही था कि एक नए से नए बंदों से कैसे प्रोस्पेक्ट किया जाए। सर एक ज्यादा बहुत से बड़ा ज्यादा सब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग जी। सर मैं एक बहुत एक्चुअली सरल तरीका बताऊं प्रोस्पेक्टिंग को, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। जी सर, जी सर। जब भी आप लोगों की कामयाबी के लिए आप जाएंगे ना सर, सबसे आसान तरीका दिल के साथ जाइए आप। चाहे वो दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, आप अंदर से ये सोच के जाइए कि मैं उसकी कामयाबी के लिए जा रहा हूं, वो प्रोडक्ट यूज करेगा, वो उसकी फैमिली हेल्दी होगी, मैं उसकी हेल्प करूंगा, वो कामयाब होगा, उसके घर कार आएगी, उसका घर बनेगा। ये सोच के आप प्रोस्पेक्टिंग करिए सर, दिल के साथ जाइए। कोई इसका मापदंड नहीं है। बस मैं एक ही चीज जानता हूं, इसका सबसे आसान तरीका है कि सामने वाले के लिए जाइए आप, अपने लिए मत जाइए आप। ये सर्विस का बिजनेस है। नोटेड। आप दिल के साथ करिए, जी सर, बिंदास होइएगा। यस सर। नोटेड सर। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम जी। थैंक यू सो नेक्स्ट मच निधि। आनंद सर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ काजल सिंह जी हैं। काजल मैम, मैंने आपका माइक ऑन किया है, आप मनोज सर से सवाल पूछ सकते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग, जो भी आपका सवाल है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आज के सेशन के रिगार्डिंग आपको जो भी जानना है आप सर से पूछ सकते हैं, आपका माइक ऑन है। ओके, आई थिंक शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है शायद सर। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ राकेश कुमार सर हैं। सर मैंने आपका माइक ऑन किया है, आप मनोज सर से सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्कार राकेश जी। हेलो जी सर, आपकी मेरे आवाज को आ रही है। बार बार प्रॉब्लम सर आती है सर। मैं हेल्थ के रिगार्डिंग सर अच्छा वो काम कर लेता हूँ, मैं अच्छे प्रोडक्ट सेल कर लेता हूँ, लेकिन सर नई ज्वाइनिंग नहीं आती सर मेरे से। ओके देखो राकेश जी, मैं आपको एक ही चीज हेलो बताऊं। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, न्यू यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक राकेश सर की तरफ नेटवर्क का कुछ इशू है। कोई जी बात सर। नहीं, आप सुन लीजिए। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो नहीं 7 स्टेप मैंने बताया है, ये मेजरमेंट करने का तरीका है। अगर आपके बिजनेस में आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, अगर आपके बिजनेस में और कोई दिक्कत आ रही है, आप जिस स्पीड से जाना चाहते हो उस स्पीड से कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो आपको केवल इन 7 कामों को चेक करने की जरूरत है। आप ये चेक करिए कि इन 7 कामों में कौन सी काम है जिसको आप वीक कर रहे हैं। पक्की बात यह है कि कोई ना कोई ऐसा काम है जिसको आप वीक करेंगे और उसके कारण आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। आप केवल इस 7 काम को सही तरीके से प्रैक्टिस करिए। अगर मान लो आपने लिस्ट सही नहीं बनाया, आपने सही प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी, लोगों को आपने प्लान नहीं दिखाया, लोगों को आपने सही फॉलोअप नहीं करी, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। केवल इस पूरे सेशन के दौरान मैंने एक ही चीज बोली है, ये 7 काम को करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर। जितना ज्यादा इसमें आपकी महारत हासिल होगी, उतनी तेजी से आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। इसलिए विदाउट फेल डेली इस 7 काम को आपको करने हैं, चाहे आपको पसंद हो ना हो, अच्छा लगे ना लगे। अगर आपके सपने हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, आपके सपनों को कार खरीदना चाहते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, इन 7 कामों की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको परफेक्शन आएगा और उतना ज्यादा बेहतर और उतना ज्यादा बेटर आप काम कर पाएंगे। तो आपका सारे सवालों का एक ही जवाब मुझे लगता है जो है, इन 7 कामों में है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन 7 काम में आप मिस्टेक करेंगे, उसको चेक करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आनंद सर फॉर योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ आर्य त्रिपाठी जी हैं।
सर मैंने आपका माइक ऑन किया है, आप मनोज सर से सवाल पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक सर तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं, मुकेश कुमार यादव जी हैं। मुकेश सर आपका माइक ऑन है, आप मनोज सर से सवाल पूछ सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मुकेश जी। खरीदारी कर सकता हूँ मगर नया क्लाइंट में जोड़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। सर देखो, सीखने पड़ेंगे मुकेश जी, आप समझो इस बात को, सीखने पड़ेंगे। मैं अभी यही बता रहा हूँ, ये बेसिक ट्रेनिंग थी जो मैंने आपको लिया है, ये बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी, ये रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं शुरू में ये बोला कि ये 3 से 5 साल माइंड सेट के साथ आई है बिजनेस। आप सोचिए, आप ग्रेजुएट कर रहे हो, जब आप ग्रेजुएशन करके निकलोगे ना यहाँ से, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमा रहे होगे। इस माइंड सेट के साथ इस बिजनेस को करिए। शुरुआत में हो सकता है आपके साथ लोग जुड़े ना, क्योंकि आपका ये लर्निंग टाइम होता है, आप सीख रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि क्या बोलनी है क्या नहीं बोलनी है। तो लगातार इसकी प्रैक्टिस करिए, लगातार आप अपने प्लान के साथ टच में रहिए, लगातार ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करिए, सीखिए। पहले आप मुकेश जी एक एक चीज सीखनी पड़ेगी, आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जब भी किसी को बताते हैं, आप अपना एटीट्यूड हमेशा ये सोच के रखिए कि उस सामने वालों को आपको हेल्प करनी है। थैंक यू जी। एक सवाल और ले लेते निधि। थैंक यू सर। यस सर, यस सर। त्रिपाठी सर मैं आपका माइक दोबारा ऑन कर रही हूँ, आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। आपके सामने एक ऑप्शन आया होगा स्क्रीन पर, आपको उसको टच करना है, आपका माइक ऑन हो जाएगा सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ यस रही सर। है। जी जी जी, थैंक यू सर। सर मेरा ये सवाल है कि 7 जी स्टेप मैं कर रहा हूँ जी और सर एक प्लान मैं आज नया अपने टीम में क्योंकि सीख ही रहा हूँ, जी 1+1+6 मतलब एक व्यक्ति मैं हो गया और 6 व्यक्तियों को जोड़ के अगर हम 1200 रुपए की ओनली खरीदी करते हैं तो इसमें भी हमारा अच्छा बिजनेस सर, चौथे महीने 2,41,000 रुपए के सिस्टम में बिजनेस हमारा पहुंच रहा है। इसके जी विषय में सर थोड़ा आपसे सरलता मिलेगी मेरे को समझने के लिए। सर देखो, मैं एक ही चीज जानता हूँ, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आप जो करोगे वही आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करने वाली है। यहाँ पर अगर आप वेस्टीज की मैं बात करूं, तो अलग अलग ग्रुप में लोग अलग अलग तरीके से सिस्टम बना रखे हैं। इसलिए आपकी टीम में आप अपने अपलाइन के साथ, जो आपके जो एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन होगा, आपकी टीम में किस चीज को डुप्लीकेट कराया जा रहा है, आप उनके साथ एक बार बैठिए। अगर वो 1200 की रीपर्चेज को डुप्लीकेट करा रहे हैं तो आप वो करिए। कहीं कहीं मैंने देखा है, सुना है कि किसी ने 600 रुपए का कराया, कोई 100 पीवी करा रहा है, कोई 60 पीवी करा रहा है। तो इसका कोई ऐसा परमानेंट पैरामीटर नहीं है सर। अपने अपने ग्रुप के हिसाब से आप जो चीज डुप्लीकेट कराएंगे वही चीज आपको डुप्लीकेट हो जाएगा। इसमें कोई कोई टेंशन की बात नहीं। आपको लगता है कि 1200 रुपया आपके लिए ज्यादा बेहतर काम करेगा, आप उसको कराइए, जो करेंगे वही डुप्लीकेट होने वाला है। आप अनम्यूट हो गए हैं राकेश जी, आर के जी, RA त्रिपाठी जी। यस सर, ओके, यस सर। आपको मैं अनम्यूट करने का मैसेज किया होगा, देखिए जरा, आपको हो सकता है कुछ बात हो, बोल रहे थे आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलो कोई नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्योर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करोगे, अलग अलग टीम अलग अलग कर रही है, इसलिए आप अपने अपलाइन के साथ संपर्क करके एग्जैक्टली जो डुप्लीकेट कराना वो करें। तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने अपना बेटर दिया होगा, बेस्ट दिया होगा, और आज आपकी कामयाबी के लिए ये पूरा सेशन बहुत ही शानदार काम करेगा। और यही दुआओं के साथ मैं आप सभी लोगों को कामयाबी की दुआओं के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू निधि। थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग सेशन, और थैंक यू सो मच हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीम आत्मनिर्भर एक्नॉलेज करती है आपको इस एफर्ट के लिए कि डेली आप सेशन का पार्ट बनते हैं, हर बार आप अपने सवालों को जरूर आगे आके पूछते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ध्यान रखिएगा 3 सेशन 3 टाइम होते हैं। सबसे पहला सेशन होता है हमारा मॉर्निंग में, जिसे हम मिरेकल माइंडसेट भी कहते हैं। 5:30 बजे सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें मनोज सर और राजीव सर, 2 अमेजिंग लीडर्स मिलके आपके लिए आपके माइंडसेट पर वर्क करते हैं। देन 11 बजे हमारा CNT सेशन होता है, जहाँ पर वन ऑफ हमारे अमेजिंग लीडर्स आपके बिहाफ पर आपकी टीम को या आपके गेस्ट को
CNT शो करते हैं और ठीक 8 बजे जैसे आज मनोज सर का सेशन है, वैसे ही हमारे अमेजिंग लीडर्स आपके साथ अपने सक्सेस के ब्लूप्रिंट्स को शेयर करते हैं, आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये तीनों सेशंस का पार्ट आप डेली बने। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू वेल। और आप सभी का माइक ऑन है, आप सभी मनोज सर को थैंक यू कह सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, मनोज सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, सुबह में भी थैंक यू सर, मनोज मिश्रा जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ऑल ऑफ यू।